कि हम में ये सारी गिरावट क्यों है, जागृति क्यों नहीं है, समाज में सुधार क्यों नहीं, तो हम अपने आप को भूल गए और इसलिए अपनों को भूल गए। अपना इतना बड़ा समाज दरिद्री है, अज्ञानी है, किसी को चिंता नहीं है, क्योंकि अंतर्निहित एकता की बात जो हमारे संस्कृति में चलती आई है, सर्वम खलु इदम ब्रह्मम, घट घट में राम, वो हम भूल गए, अपने मूल को भूल गए। इसलिए अपने मूल की ओर वापस चलो। और दो प्रमुख नाम तो लेने ही पड़ते हैं उस धारा को उल्लेख करने समय। एक है यहाँ के स्वामी विवेकानंद, दूसरे पंजाब के स्वामी दयानंद महर्षि। स्वतंत्रता के आंदोलन के काल में 1857 के बाद और स्वतंत्र भारत में भी आज तक जो बहुत सारे कार्य चले हैं, उन कार्यों की प्रेरणा कहीं ना कहीं इन दो में से किसी महापुरुष में निहित है। परंतु वो भी धारा, वो भी आज भी चल रही है, अच्छा चल रहा है, परंतु समाजव्यापी नहीं हुआ। संघ के जो संस्थापक थे डॉक्टर हेडगेवार, वो इन चारों धाराओं में काम करके कार्यकर्ता के नाते उन कार्यों का प्रत्यक्ष अनुभव ले चुके थे। डॉक्टर हेडगेवार के जीवन में दूसरा उद्देश्य नहीं था, उनको देश का ही काम करना था, क्योंकि जन्मजात देशभक्त थे। ने चौथी प्राइमरी स्कूल में, चौथी के क्लास में विक्टोरिया रानी का राज्यारोहण समारंभ हुआ तो अंग्रेजों का साम्राज्य जहां जहां था, भारत में भी था, सर्वत्र हुआ, सरकारी संस्थानों में, स्कूलों में भी हुआ, इनके भी प्राइमरी स्कूल में हुआ। और उस समय मिठाई बांटी गई जैसे बांटते हैं, तो इन्होंने ये मिठाई फेंक दी कचरे में। तो शिक्षकों ने पूछा क्यों फेंकी भाई, बच्चे हो, मिठाई नहीं खाते हो? तो कहा ये तो मिठाई नहीं, जहर है। हमारे राज्य को निकालकर अपना झंडा गाड़ने वाले परकीय लोगों की रानी का राज्यारोहण हमारे लिए शोक दिन है, उत्सव का दिन नहीं है। और उसके उपलक्ष्य में जो मिठाई आई है वो हमारे लिए जहर है। ये बचपन में उनकी प्रवृत्ति थी। तो बचपन से ही अनाथ हो गए। 11 साल की आयु में उनके माता और पिता दोनों एक ही दिन 1 घंटे के अंतर में मर गए। प्लेग चल रहा था नागपुर में, तो बीमार रोगियों की सेवा का काम दोनों करते थे। सेवा करते करते इनको भी प्लेग हो गया। 1 दिन की बीमारी में एक ही दिन 1 घंटे के अंतर में दोनों चले गए। तो बड़ा दरिद्रता में जीवन जीना पड़ा। लेकिन प्रवृत्ति ऐसी होने के कारण स्वाभिमान पूर्वक अपना जीवन जीते हुए पहले 10वें क्लास में अपना स्थान उन्होंने कायम रखा और देश के लिए जो चल रहा था उन सब बातों में वो सक्रिय रहते थे। नागपुर में वंदे मातरम आंदोलन का नागपुर के विद्यालयों में संगठन उन्होंने किया। और जब ये स्कूल के इंस्पेक्टर आए स्कूल में, तो उनका स्वागत वंदे मातरम की घोषणाओं से हुआ। तो अंग्रेज सरकार जागृत हो गई, उनके कान खड़े हो गए। उन्होंने नागपुर के सब विद्यालय बंद कर दिए और पता लगाना शुरू किया कौन है इसके पीछे। नागपुर के उस समय के नामवर बड़े नेता जो थे वो तो थे ही पीछे से, परंतु जिनके हाथों ये काम हुआ वो डॉक्टर हेडगेवार और उनकी एक टोली थी। लेकिन उसका पता नहीं लगा। 4 महीने तक स्कूल बंद रहे, छानबीन चलती रही, पता कुछ नहीं लगा। तो फिर एक नॉमिनल अपॉलॉजी के साथ विद्यालय शुरू करना ऐसा शुरू हुआ कि बच्चे आएंगे, गेट पर हेडमास्टर खड़े रहेंगे, अंदर आते हुए प्रत्येक बच्चे को पूछेंगे गलती हुई ना, मुंडी हिलाना, मुंडी हिलाया तो प्रवेश। स्कूल शुरू हो गए। लेकिन 2 लोगों ने इतना भी करने से इनकार कर दिया। उसमें एक डॉक्टर हेडगेवार थे। स्वप्न में भी हम हमारे माता को वंदन करना, वंदे मातरम करना ये गलत है ऐसा कह नहीं सकते, तो हम माफी कैसे मांगेंगे? हम विचार ही नहीं कर सकते मुंडी हिलाने का। तो
तो रस्टिकेट हो गए। ऐसे विद्यार्थियों के लिए उस समय राष्ट्रीय विद्यालय रहते थे, वहां पर उन्होंने प्रवेश लिया, उसको भी अंग्रेजों ने बंद कर दिया। तो निजी तौर पर परीक्षा में बैठे और फर्स्ट क्लास में पास हो गए। इसलिए नागपुर के नेता ने सोचा कि ये बड़ा होनहार बालक है, संघर्षशील है, कष्ट सहन करने की आदत है, और सबसे अधिक बात इन्हें प्रामाणिक है, इसको कलकत्ता डॉक्टरी पढ़ने के लिए भेजेंगे। तो उन्होंने चंदा करके, थोड़ी सी व्यवस्था करके डॉक्टर साहब को यहाँ कलकत्ते में नेशनल मेडिकल कॉलेज में प्रवेश दिलवा दिया। यहाँ आना और फीस वीस का प्रबंध हो गया, खाना और रहने का प्रबंध नहीं था। तो उधर के दो विद्यार्थी यहाँ एक लॉज में रहते थे, उनके पलंगों के बीच में अपनी पट्टी बिछाकर वो सोते थे, और भोजन का टिफिन 3-4 लोगों का आता था, उसमें इनका भी भोजन निकल जाता था। ऐसे कुछ दिन करना पड़ा उन्हें। परंतु भेजा इसलिए नहीं था कि केवल डॉक्टर बनेंगे, भेजा इसलिए डॉक्टरी तो बहाना था। यहां अनुशीलन समिति थी, उस समय क्रांति कार्य का सारा समन्वय अनुशीलन समिति से के द्वारा होता था। तो उससे संपर्क करना, ये काम उनको दिया गया। और पश्चिम भारत में क्रांति कार्य का श्री गणेश करना, उन्होंने दोनों काम अच्छे किए। डॉक्टरी भी 4 साल के बाद फर्स्ट क्लास में पास हो गए, और महाराष्ट्र यानी राजस्थान से आंध्र तक के इलाके में क्रांतिकारकों को बसाना, उनकी व्यवस्था करना, शस्त्र आदि पहुंचाना, योजना बनाना, ये सारा संगठक का काम उन्होंने किया। लेकिन वो विफल हो गया आंदोलन विफल हो गया। तो डॉक्टरी पढ़ने के बाद उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी अनुशीलन समिति के प्रवेश में, जो प्रतिज्ञा लेनी पड़ती थी काली माता के मूर्ति के आगे, कि इस जन्म में देश का ही विचार करूंगा, मेरा अपना करियर वगैरह सारी बातें अगले जन्म के लिए। तो उनको एक नौकरी चलकर आई थी बर्मा में, 3000 रुपया महीना उस समय की, लेकिन उन्होंने प्रिंसिपल को कह दिया कि मुझे पैसा कमाना नहीं है, मैं देश का काम करने वाला हूं। नागपुर में आए तो चाचा जी ने विवाह के बारे में पूछा, उन्होंने कह दिया कि ये मेरा विचार नहीं है, मैं देश के लिए ही काम करूंगा, कठिन पथ है, कुछ भी कष्ट सहन कर सकते मैं करूंगा, और किसी को मेरे साथ लेकर ये नहीं करूंगा, इसलिए अविवाहित रहना है, प्रैक्टिस नहीं की, अविवाहित रहे। और असहयोग आंदोलन चल रहा था, उसमें गांव-गांव गए, भाषण दिए, जागृति की, तो उन पर राजद्रोह का अभियोग चला, सेडिशन। उसमें आंदोलन में बहुत लोगों पर अभियोग चलते थे, लेकिन तय ये था कि सजा भुगतना, बस डिफेंस नहीं देना कोर्ट में। लेकिन इन्होंने कहा कि मैं डिफेंस देता हूं क्योंकि और एक भाषण मेरा होगा, और उस समय जनता और पत्रकार भी रहते थे कोर्ट में, तो मुझे प्रचार का और एक मौका मिलेगा। तो उनका भाषण जो डिफेंस का था, उन्होंने शुरू यहां से किया कि न्यायाधीश साहब मुझे ये बताओ कि किस कानून के तहत अंग्रेज लोग यहां आकर भारत पर राज्य कर रहे हैं। स्वतंत्रता तो प्रत्येक मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है, ये सारी दुनिया मानती है। तो कोई कानून है क्या अंग्रेज हम पर राज कर रहे? नहीं है। और इसलिए अंग्रेजों का राज्य इल्लीगल है, आपका कोर्ट इल्लीगल है, आप भी इल्लीगल जज हो, मैं आपके अधिकार को मानता ही नहीं हूं। मैंने यही बताया देशवासियों को कि स्वतंत्र होना हमारा अधिकार है, और स्वतंत्र कैसे होना ये मैंने उनको बताया। सर्वसम्मत कानून के आधार पर जो है वो मैंने बताया। मैंने कोई गुनाह किया नहीं, और मैंने किया गुनाह कि नहीं गुनाह उसका निर्णय आप नहीं कर सकते, क्योंकि मैं आपको मान्यता नहीं देता। নানা ধরনের কন্টেন্ট দেখার জন্য লাইক করুন, শেয়ার করুন আমাদের ফেসবুক পেজ, সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেল। পাশাপাশি অন্যান্য ব্রেকিং নিউজের জন্য অবশ্যই চোখ রাখুন রিপাবলিক বাংলায়।